हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के एक टॉपिक डिफरेंस बिटवीन लिनीमेंट और लोशन के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन फिर से मैंने सोचा पीपीटी फॉर्म में इसका वीडियो बनाया जाए क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि लिनीमेंट और लोशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं डिफरेंस बताने से पहले कि जब कोई भी हम डिफरेंस बताते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है कि कुछ हम बेसिस तैयार कर लेते हैं। कुछ बेसिस मतलब कुछ आधार तैयार कर लेते हैं जिसके ऊपर हमें डिफरेंस बताना होता है। तो जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो में क्या किया है, कुछ बेसिस तैयार किया है। आप ध्यान से देखिएगा वो बेसिक्स क्या है। वो बेसिस हैं जैसे जो ये प्रिपरेशंस होते हैं, ये किस टाइप के प्रिपरेशन होते हैं, इनका मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, इनका एप्लीकेशन कैसा होता है, इंग्रेडिएंट कौन से पाए जाते हैं, उसके बाद इसका प्रिपरेशन किस मेथड से होता है, किस प्रकार से होता है, उसी तरह से इसका यूज क्या होता है और इसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस अगर आप बनाते हो तो तैयार करने भी आपके लिए आसानी होगी और लिखने में भी आपके लिए आसानी होगी और जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उस एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और वो अच्छा नंबर आपको दे सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि क्या लोशन और लिनीमेंट में डिफरेंसेस है। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें कि लोशन एंड लिनीमेंट किस प्रकार की प्रिपरेशंस होती हैं, तो जो लोशन होता है वो एक प्रकार का एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है या एक्वस सस्पेंशन होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर लिनीमेंट की बात किया जाए तो आपका जो लिनीमेंट है ये एक्चुअली एक प्रकार का लिक्विड होता है या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के फॉर्म में भी आता है। जैसा कि आपने देखा कि टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन में जो आपका लोशन था वो एक प्रकार का एक्वस सॉल्यूशन था या सस्पेंशन था, जबकि लिनीमेंट जो है वो लिक्विड होता है या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। अब एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लोशन और लिनीमेंट दोनों एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों लिक्विड होते हैं या कभी कभी ये सेमी सॉलिड के फॉर्म में आता है लिनीमेंट, जबकि जो आपका लोशन होता है वो सस्पेंशन के फॉर्म में आता है। दूसरी अगर हम बात करें कि जो मोड ऑफ एप्लीकेशन होता है, जो मोड ऑफ एप्लीकेशन होता है आपका लोशन का, वो बिना फ्रिक्शन के यूज किए जाते हैं, मतलब बिना घर्षण के यूज किए जाते हैं, जबकि जो आपका लिनीमेंट है, ठीक है, जबकि जो आपका लिनीमेंट है उसको फ्रिक्शन के साथ यूज किया जाता है, मतलब आप उसे रब कर सकते हो, उसको रगड़ सकते हो। ये मेन डिफरेंस होता है लिनीमेंट और लोशन का। तो फिर से बोल दूं, लोशन जो होते हैं वो फ्रिक्शन के बिना यूज करते हैं, वैसे आप रख लेते हो। ठीक है, उसके बाद लिनीमेंट जो है वो फ्रिक्शन के साथ यूज किया जाता है या फिर इसे हम कॉटन के साथ यूज करते हैं या लिंट के साथ यूज करते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन होता कहाँ है। तीसरा बेसिस है इसका एप्लीकेशन होता कहाँ है, तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जो लोशंस होते हैं उन्हें आप ब्रोकन स्किन पे यूज करते हो। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। लोशन जो होते हैं उन्हें आप ब्रोकन स्किन पर यूज करते हो, जबकि लिनीमेंट्स जो होते हैं उसे अनब्रोकन स्किन पर यूज करते हो। अब ये आप मोड ऑफ एप्लीकेशन से समझ सकते हो। देखो, अगर आप ब्रोकन स्किन पे कोई भी चीज़ यूज करोगे तो आप रगड़ थोड़ी ना सकते हो, ठीक, मतलब उसको रब थोड़ी ना कर सकते हो। तो लोशन जो होते हैं वो ब्रोकन स्किन पे यूज किए जाते हैं, इसी तरह से ये विदाउट फ्रिक्शन भी यूज किए जाते हैं, जबकि जो लिनीमेंट है उसे अनब्रोकन स्किन पे यूज किया जाता है। दूसरी बात करें कि क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो लोशन क्योंकि हम यूज करते हैं ब्रोकन स्किन पे तो इसमें काउंटर इरिटेंट एब्सेंट होते हैं, काउंटर इरिटेंट नहीं डाले जाते हैं, जबकि जो लिनीमेंट होता है उसमें काउंटर इरिटेंट होते हैं, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला कि प्रिपरेशन जो होता है वो लिनीमेंट और लोशन का कैसे होता है। दोस्तों, अगर बात करें प्रिपरेशन लोशन की तो सबसे पहले इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं उनको एक स्मूथ पेस्ट में सैचुरेट कर लिया जाता है, उसके बाद उन्हें डाइल्यूट कर दिया जाता है, जो भी आपका लिक्विड फेज बचा होता है। जब हम लिनीमेंट और लोशन डिटेल में पढ़ाएंगे, अलग अलग पढ़ाएंगे, तब आपको वहाँ पे बताएंगे कि किस प्रकार से किया जाता है। जबकि अगर हम लिनीमेंट की बात करें तो जो लिनीमेंट है इसका जो प्रिपरेशन है वो डिपेंड करता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें मिलाया जा रहा है। कि हम सस्पेंशन बनाने जा रहे हैं तो सस्पेंशन की तरह बनाएंगे, इमल्सन बनाने जा रहे हैं तो इमल्सन की तरह बनाएंगे, और अगर सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं तो सॉल्यूशन की तरह इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यूजेस की, कि यूजेस क्या होते हैं लोशन और लिनीमेंट के, तो दोस्तों लोशन का जो यूज होता है वो एक
प्रोटेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, जिससे जो घाव है उस पर बैक्टीरियल ग्रोथ ना होने पाए। प्रोटेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है और लोकल इरिटेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। जबकि जो लिनीमेंट है वो एक प्रकार का काउंटर इरिटेंट के रूप में उसको यूज करते हैं। ठीक, जैसे काउंटर इरिटेंट में क्या होता है, जैसे आपको इरिटेशन हो रहा है तो उसमें काउंटर इरिटेंट डाला जाता है जिससे आपका जो इरिटेशन है वो कम हो जाए। ठीक, उसके बाद इसे रूबिफेसिएंट की तरह भी यूज करते हैं, मतलब ये थोड़ा सा ठंडक भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट होता है आपका एग्जाम्पल, अब देख लीजिए क्या है। जो लोशन होते हैं उसका एग्जाम्पल है कैलामाइन लोशन आता है, जबकि जो लिनीमेंट है उसमें आता है टर्पेंटाइन लिनीमेंट। ठीक है, तो ये आपका था डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड लिनीमेंट। दोस्तों, अगर ये पीपीटी आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल फार्मा हर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा।